और अब बात करते हैं इंसानियत के उस दुश्मन की जिसने लंबे अरसे तक लोगों पर कहर बरपाया, हजारों लाखों जिंदगियों को खत्म कर दिया था। एक वक्त में उसका ऐसा खौफ था कि उसके नाम से ही लोग डरने लगे थे। जी हां, कोरोना एक बार फिर से जिंदगियों में शामिल हो रहा है। कोरोना एक बार फिर से लौट आया है, या ये कहें कि गया कहीं नहीं था, बस कुछ वक्त के लिए गायब था, लेकिन एक बार फिर से अब ये उजागर होने लगा है। और इस बार साथ लाया है नया वेरिएंट। 2 दिन में कोरोना की वजह से 2 मौतें हुई हैं अलग अलग राज्यों में। महाराष्ट्र के थाने में 21 साल के एक युवक की जान चली गई और बेंगलुरु में एक 84 साल के बुजुर्ग ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। हालांकि अभी कोरोना संक्रमण के केसेस कम हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में सरकारें इसको लेकर सतर्क हैं। लेकिन जो मौत हुई है, ये थोड़े से सवाल ज्यादा खड़े करते हैं, चिंता बढ़ा देती हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना है। कोरोना की अगली आहट से यह रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना फिर दस्तक दे चुका है। नई लहर की आहट सुनाई देने लगी है। महज 2 दिन में 2 लोगों की जान चली गई। एक 21 साल का युवक ठाणे से और दूसरा 84 साल का बुजुर्ग बेंगलुरु से। कोरोना ने एक बार फिर से लोगों के सामने टेंशन पैदा कर दी है। दिल्ली में सरकार ने एडवाइजरी जारी कर सभी अस्पतालों को सतर्क रहने और कोविड से निपटने की पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। पहली बार है जब दिल्ली में लगभग 2.5 साल बाद कोविड-19 के केस सामने आए हैं। हरियाणा, गुजरात, केरल, कर्नाटक समेत देश के कई राज्यों में कोरोना के नए केस सामने देखने को मिल रहे हैं। 12 राज्यों में एक्टिव केस हैं, जिसमें केरल में 182, तमिलनाडु में 66, महाराष्ट्र में 56, गुजरात में 33, दिल्ली में 23, कर्नाटक में 16, हरियाणा में 6, यूपी में 4, राजस्थान में 2, पंजाब, सिक्किम और पश्चिम बंगाल में 1-1 मामले हैं। हरियाणा में 2.5 साल बाद कोरोना के मरीज मिले हैं। कोरोना पॉजिटिव होने का पता चलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है। कोरोना से संक्रमित लोगों को घर में ही आइसोलेट किया जा रहा है। नए केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। हरियाणा में फरीदाबाद में 3, गुरुग्राम में 4 और यमुनानगर में 1 कोरोना केस मिला। सारी तैयारी, जैसे मैंने पहले भी कहा, तैयारी पूरी चालू है। हमारे कुछ केस आए हैं और मैं बस ये चाहूंगी लोगों के बीच में ये डर ना डाल दें कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। आप मगर हाँ, आप अपने सिक्योरिटी के लिए, अपनी खुद के लिए आप ज़रूर अपने हाथ सैनिटाइजर लगाएं, जैसे हम पहले लगाते थे। मास्क लगाएं जब ज़्यादा भीड़ में जाते हैं। और मैं लोगों से यही कहूंगी कि अभी डरने की कोई बात नहीं है। और साथ साथ सरकार ने सभी प्रतिबंध कर दिया, सब कुछ है। हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारे पास दवाइयां हैं, सब कुछ है और बहुत ही माइल्ड केसेस हो रहे हैं, तो डरने की कोई बात। झज्जर में कोरोना का कोई केस नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट है। कुछ दिनों से देश भर में बढ़ते कोविड-19 केसों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है। हालांकि आज की तारीख में झज्जर जिले में ना ही कोई कंफर्म केस है, ना कोई सस्पेक्टेड केस है। सभी स्वास्थ्य संस्थाओं में ओपीडी में आने वाले जो भी हमारे खांसी बुखार मरीजों के कोविड-19 प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए इलाज करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान समय में कोई भी संभावित कंफर्म केस झज्जर में रिपोर्ट नहीं हुआ है। सभी स्वास्थ्य संस्थाएं, चाहे वो सरकारी हो हमारी, चाहे प्राइवेट हो, ओपीडी में आने वाले जो भी हमारे खांसी है बुखार है, उन मरीजों की एक दैनिक IHIP होता है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल होता है, जिसमें दैनिक रूप से एंट्री की जाती है और उस पर निगरानी की जा रही है इस टाइप के केसेस की। राज्य इकाई के आदेशों के अनुसार हमारा विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और जैसे ही कोविड-19 की जांच हेतु भी बहादुरगढ़ में हमारी लैब स्थापित है, टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। अभी कोई ऐसे हमारे ARI जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले केसों में कोई खास बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। यमुनानगर की एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम संपर्क में आए लोगों से सैंपल लेना शुरू कर चुकी है। ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट और इसके सब वेरिएंट LF7 और NB.1.8 जिम्मेवार हैं इस नए कोरोना संक्रमण के। ये वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है, लेकिन एक्सपर्ट का कहना है कि वेरिएंट पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक नहीं है। ज्यादातर मामलों में
हल्के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द देखा जा रहा है। कोरोना भले ही हल्के लक्षण के साथ है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। लिहाजा सतर्क रहें, जरूरी हो तो मास्क पहने और भीड़ भाड़ से बचें। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।